हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं पीओआई ओसीआई के रिगार्डिंग एक मेजर डेवलपमेंट हमें गवर्नमेंट की ओर से देखने को मिल रहा है। रिसेंटली 9 जैन को जो अहमदाबाद में स्पोर्ट गवर्नेंस कॉन्क्लेव हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली जितने भी इंडिया में नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन या फिर बाकी जो स्पोर्टिंग अथॉरिटीज़ है उनके सामने ये बात रखी है कि गवर्नमेंट ओसीआई को अलाउ करने के लिए देख रहा है इन दी अपकमिंग टाइम, बिकॉज इंडिया 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक होस्टिंग के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये रियलाइजेशन है कि इस तरह के अगर हमें मार्की स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट करने हैं एंड उसमें इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल मेडल टैली दिलवाना है, देन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में हमें यहाँ पे बाहर से टैलेंट लाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज एट द मोमेंट इन फुटबॉल, टेनिस, इन एथलेटिक्स, इन सम ऑफ द एथलेटिक स्पोर्ट्स हमारे पास वर्ल्ड लेवल का टैलेंट नहीं है कि जो ओलंपिक्स जैसे इवेंट में जाके यहाँ पे उस तरह की फाइट दे पाए। सो गवर्नमेंट को भी पता है कि शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए पर्टिकुलरली इन दिस काइंड ऑफ इवेंट्स हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पे ओसीआई को अलाउ करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस तरह के स्पोर्ट्स के जो यहाँ पे यू कैन से कि नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि आप उसमें यहाँ पे जो ओसीआई इस तरह के प्लेयर्स है उनको आइडेंटिफाई करना चालू कीजिए। सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप इन टूवर्ड्स दी अलाउिंग ओसीआई प्लेयर इन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। सभी में अलाउ नहीं करेंगे, परमानेंट भी मे बी ये लोग अलाउ ना करें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक ये डेफिनेटली आई वुड से कि एक फोकस रहेगा कि हमारे यहाँ पे जो होम ग्रोन प्लेयर है वही आगे बढ़े। बट फॉर अ शॉर्ट टर्म फिक्स इस तरह का सॉल्यूशन वो देख रहे हैं। एंड फुटबॉल में हम सबको पता है कि नेशनल टीम के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए अगर आपको क्वालिटी को एकदम से इम्प्रूव करना है, देन ओसीआई कैन बी दी सॉल्यूशन की जिसके थ्रू एक आप मेजर बूस्ट अपनी नेशनल टीम को दे सकते हो। सो लेट्स सी कितने टाइम में ये चीज़ रियलिस्टिकली पॉसिबल हो पाती है। अभी तो जस्ट डिस्कशन उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, बट एक गवर्नमेंट की ओर से एक फर्स्ट स्टेप या फिर एक इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में लिया गया है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। एंड हमने रिसेंटली रेन विलियम्स का भी यहाँ पे वो चीज़ देखा। तो अगर मान जी कि अपकमिंग टाइम में रेन विलियम्स नेशनल टीम के लिए अच्छा करता है, देन आई थिंक वो भी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे यू कैन से कि एनकरेजिंग थिंग होगी कि यहाँ पे फुटबॉल में हमें इस तरह के टैलेंट को अलाउ करना चाहिए। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, बट स्टिल देर इज़ अ टाइम कि भाई यहाँ पे ओसीआई पीओआई इंडिया के लिए नेशनल फुटबॉल टीम में खेलते हुए आपको देखे, उसमें अभी भी टाइम है। ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट 6 मंथ में देखने को मिल जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा सारी चीज़ों में, लेकिन गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में सोच रही है। दैट इज़ द पॉजिटिव न्यूज़। आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं आईएसएल 25-26 के रिगार्डिंग भी कल जो एआईएफएफ एंड क्लबों के बीच में मीटिंग हुई उसमें कुछ मेजर डिसीजन लिए गए हैं। पहला तो भाई यहाँ पे जो शेड्यूल एंड फिक्सर्स है उसमें भाई यहाँ पे 14 फेब को आपका आईएसएल स्टार्ट होगा एंड 17 मई तक चलेगा। तो ये एक यहाँ पे जो विंडो है फॉर द लीग वो यहाँ पे डिसाइड हो चुकी है, 14 फेब टू 17 मई। फिक्सर्स नेक्स्ट कुछ दिनों में यहाँ पे अनाउंस होने वाले हैं। उसके अलावा जो फिक्सर्स में यहाँ पे मेजर डिसीजन यहाँ पे लिए गए हैं वो ये है कि आपके मैचेस थर्सडे टू संडे ही होंगे, ऑल डे वीक मैचेस नहीं होंगे। यहाँ पे यू कैन से कि मंडे टू संडे जैसे चलता था वैसा नहीं होगा, थर्सडे टू संडे ही मैचेस होंगे। उसमें थर्सडे को एक मैच होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे आपको डबल हेडर मैचेस देखने को मिलेंगे। एंड मैच के जो टाइमिंग्स है वो 5 PM एंड 7:30 PM का किक ऑफ यहाँ पे रखने का एआईएफएफ का प्लान है। तो इस तरह के डिसीजन इस सीज़न की लीग के लिए यहाँ पे जो फिक्सर्स है या फिर शेड्यूल है उसमें लिए गए हैं। एंड आज 14 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रॉडकास्टिंग का इस सीज़न का टेंडर है वो यहाँ पे एआईएफएफ निकालने वाले हैं। कल 15 जनवरी को कमर्शियल पार्टनर का जो इस सीज़न के लिए यहाँ पे है वो टेंडर निकालेंगे। एंड देन 5 फेब तक ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करके यहाँ पे 14 फेब को यहाँ पे आपका लीग किक ऑफ होगा। उसके अलावा क्लबों की ओर से यहाँ पे 3-4 कमिटीज़ भी एआईएफएफ ने बनाई है टू सी दी ओवरऑल लीग ऑपरेशन की, जिसमें एक ऑपरेशन कमेटी बनाई है, एक मार्केटिंग, एक यहाँ पे स्पॉन्सरशिप कमेटी, एक यहाँ पे जो ये टेंडर निकालने हैं उनके आरएफक्यू डिसाइड करने की कमेटी। तो इस तरह की 3-4 छोटी छोटी कमेटीज़ भी उन्होंने क्लब्स के यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है उनको इंक्लूड करके बनाई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लब एंड एआईएफएफ मिलके इस सीजन की यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। सो दिस आर द डिसीजन टेकन इन दी यस्टरडेज मीटिंग रिगार्डिंग दी 25-26 सीजन।
उसके अलावा एआईएफएफ ने इस मीटिंग में आईएसएल क्लबों के सामने जो आईएसएल का 20 ईयर का लॉन्ग टर्म प्लान है उसका भी चार्टर है वो यहाँ पे बना के उनके सामने पेश किया है, जिसमें एक गवर्निंग काउंसिल होगी एंड एक मैनेजमेंट कमेटी होंगी। गवर्निंग काउंसिल में 22 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 3 मेंबर एआईएफएफ के होंगे, एआईएफएफ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर। क्लब्स के यहाँ पे 14 क्लब्स है तो 14 क्लबों के एक मेंबर होंगे इस कमेटी में। 3 कमर्शियल पार्टनर के मेंबर होंगे एंड 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे कि जिसमें से एक एआईएफएफ नॉमिनेट करेगा और एक क्लब करेगा। तो इस तरह से ये 22 लोगों की जो गवर्निंग काउंसिल है वो जो 20 साल का लॉन्ग टर्म आईएसएल का यहाँ पे प्लान है उसको यहाँ पे देखेगी एंड एक सुपरविजन का वो लोग काम करेंगे। जो सारे ऑथोरेटिव डिसीजन होंगे वो इस कमेटी के होंगे। इस कमेटी को चेयर करेंगे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट / वाइस प्रेसिडेंट एंड जो सारे डिसीजन इस कमेटी में लिए जाएंगे वो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू लिए जाएंगे, लेकिन उसमें भी 2 एफर्मेटिव वोट्स आपके जो एआईएफएफ के मेंबर्स हैं उनमें से होने चाहिए। तो इस तरह से इस कमेटी का गठन किया गया है कि जो 20 साल की लीग को यहाँ पे ओवरऑल सुपरवाइज करेंगे एंड हर साल जो लीग होगा उससे 2-3 महीने पहले एक कमेटी मिलेगी और किस तरह से लॉन्ग टर्म लीग को यहाँ पे आगे लेके चलना है, मेजर जो सारे डिसीजन है वो उनकी ओर से लिए जाएंगे। दूसरी जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई है उनको यहाँ पे डे टू डे जो हर साल की लीग होगा, फिक्सर्स बनाना, बजट बनाना, बाकी सारी जो ऑपरेशनल जो सारी चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पे मैनेज करने का काम मैनेजमेंट कमेटी का होगा कि जिसमें 11 मेंबर्स होंगे, जिसमें भी 5 मेंबर क्लब्स की साइड से होंगे, 3 एआईएफएफ की साइड से होंगे, जिसमें सेक्रेटरी जनरल / डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, हेड ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एआईएफएफ साइड, हेड ऑफ स्ट्रेटेजी फ्रॉम एआईएफएफ साइड एंड 3 आपके कमर्शियल पार्टनर के मेंबर होंगे। तो इस तरह से वहाँ पे भी 11 मेंबर की कमेटी बनाई है कि जो हर एक सीजन का जो पूरा मैनेजमेंट का पार्ट है वो देखेंगे। तो इस तरह से एआईएफएफ ने 20 साल की जो लीग है उसका भी एक फ्रेमवर्क बना के क्लबों के सामने रखा है एंड बहुत जल्द उसमें भी यहाँ पे जितने भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वो लोग यहाँ पे क्लब के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे एंड देन उसके बाद उनका भी लॉन्ग टर्म लीग का भी जो कमर्शियल पार्टनर का टेंडर है या फिर ब्रॉडकास्टर का और वो सारी चीज़ें हैं वो भी वो आगे आने वाले टाइम में निकालेंगे। तो इस तरह से ये एक भी मेजर डिसीजन एआईएफएफ की ओर से लिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 है उसके रूल्स को अब नोटिफाई कर दिया है एंड सभी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को बोला है कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपको ये जो रूल्स हमने बनाए हैं वो आपको अपने जो स्पेसिफिक यू कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इम्प्लीमेंट कर देने हैं। कोई स्पेशल केस में अगर आप यहाँ पे एग्जेम्पशन लेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको गवर्नमेंट उसके लिए ज़्यादा टाइम दे सकता है, बट विद इन नेक्स्ट 6 मंथ आपको ये जो सारे रूल्स नोटिफाई किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसमें जो स्पोर्ट पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट और वो सब के जो क्राइटेरिया है वो भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे बना के रख दिए है। तो एआईएफएफ को भी यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ में ये जो रूल्स नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट के है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल। तो उसमें भाई AFC अंडर-23 एशियन कप में हमें अगेन कुछ शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं कि जहाँ पे लेबनान ने भाई ईरान की पार्टी को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि कल लेबनान ने ईरान को 1-0 से हरा के ईरान को नॉकआउट कर दिया है फ्रॉम दी अंडर-23 एशियन कप एंड इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिला है साउथ कोरिया को, क्योंकि कल उज्बेकिस्तान ने भी साउथ कोरिया को हरा दिया था बट डिस्पाइट दैट साउथ कोरिया नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर गया है बिकॉज इधर लेबनान ने ईरान को हरा दिया एंड फॉर लेबनान ऑल्सो चाहे भले ही वो नॉकआउट में नहीं क्वालिफाई हुए हो लेकिन टू बीट अ टीम लाइक ईरान इट्स अ मैसिव रिजल्ट फॉर लेबनान अंडर-23 टीम। उसी के साथ यहाँ पे जापान एंड यूएई ने भी क्वालिफाई कर दिया है फ्रॉम दी अदर ग्रुप्स इनटू दी नॉकआउट। सो अंडर-23 एशियन कप में भाई इस तरह के हमें कुछ बिग अपसेट भी देखने को मिले हैं। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके अलावा यहाँ पे भाई आज AFCON के 2 धमाकेदार सेमीफाइनल खेले जाने वाले हैं कि जिसमें पहला सेमीफाइनल है सेनेगल वर्सेस इजिप्ट, सादियो माने वर्सेस मोहम्मद साला। लिवरपूल के भाई 2 लेजेंडरी प्लेयर, एक फॉर्मर प्लेयर एंड एक करंट प्लेयर, तो ये भाई काफ़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है। सो मज़ा आएगा। उसके बाद दूसरा मैच है नाइजीरिया वर्सेस मोरक्को। ये भी अगेन नो डाउट मोरक्को इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स, होम टीम है, सब कुछ है, लेकिन नाइजीरिया को भी भाई बिल्कुल आप हल्के में नहीं ले सकते। दे आर ऑल्सो हैव सम
रियली गुड क्वालिटी प्लेयर्स, सो वो भी एक काफ़ी क्लोज मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो AFCON के ये जो दोनों धमाकेदार सेमीफाइनल है वो भाई काफ़ी एंटरटेनिंग होने के चांसेस है। लेट्स सी इनमें से कौन सी दो टीमें AFCON 2025 के फाइनल में पहुंचती है। आपका क्या प्रिडिक्शन है दोनों ही सेमीफाइनल का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट उसके बाद भाई यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली अपना यहाँ पे जो मैनेजर है उसको अपॉइंट कर दिया है, एंड इट इज़ माइकल कैरिक, जो कि यहाँ पे फॉर्मली मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर भी रह चुके हैं। एंड आई थिंक 2021 में भी उन्होंने 2-3 मैच के लिए एज अ केयरटेकर मैनेजर यहाँ पे यूनाइटेड को मैनेज किया था। उसके बाद जो यहाँ पे इंग्लैंड का सेकंड डिवीज़न है चैंपियनशिप वाला, उसमें वो यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से कोचिंग दे रहे थे, एंड नाउ उनको एज अ केयरटेकर लाया गया है फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन। एंड अगर अच्छा करेंगे देन में भी यहाँ पे आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी सकते हैं, बट इट्स अ difficult task for Michael Carrick to, you can say, कि manage United because it's such a huge club and it's not gonna be easy, but let's see how he's gonna done the things। लास्ट में बात करते हैं भाई, बार्सिलोना ने अपनी विंटर साइनिंग जाओ कैंसेलो को भाई फाइनली यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अगेन जाओ कैंसेलो कमिंग टू बारसा एज अ लोन प्लेयर, 2 साल पहले भी वो आए थे एंड उस टाइम पे भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की थी। एट द मोमेंट भी बारसा को यहाँ पे फुल बैक में एक वो उस तरह का अटैकिंग प्लेयर की ज़रूरत थी, तो आई थिंक उसके आने से वहाँ पे डेफिनेटली डेप्थ बढ़ी है। एंड जो बैकलाइन है उसमें आई थिंक थोड़ा सा और ज़्यादा ऑप्शन हांसी फ्लिक को अब रिमाइंडर ऑफ द सीजन में मिलेगा। एंड लेट्स सी यहाँ पे जाओ कैंसेलो किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।